चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 के बारे में। चलिए ठीक है, यही है ना, यही है कि दूसरा है, यही है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो तो थोड़ा सा तो लोग। विलोपन विधि दर। चलो ठीक है, देखते हैं। जिन समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म, ठीक है, निम्न समस्याओं में, चलिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है, समीकरणों के युग्म बनाना है, ठीक है, जोड़ा बनाना है और उनके हल कीजिए। यदि वो विलोपन विधि मतलब कि हल कीजिए अगर वो अस्तित्व में है तो, यदि उनका अस्तित्व हो तो हल करने के लिए भी बोल रहा है। अब विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, हल जो है वो किस विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करना है, यानी लुप्तीकरण विधि से ज्ञात करना है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो चीज को समझो, ठीक है, उस चीज को समझो। यदि हम अंश में, अंश किसको बोलते हैं, जैसे कोई परिमेय संख्या लिखे या भिन्न संख्या लिखे, ऐसे लिखे है ना, तो ऊपर अ से आसमान, अ से अंश, ऐसे करके याद रखना। आसमान ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर, तो अ से आसमान, अ से अंश। हर कहाँ चलता है? हर जो है यानी हल जो है नीचे चलता है, तो हर नीचे वाला होगा, ठीक है, ये बात हो गया। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, अंश में एक जोड़ना है, हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न संख्या एक में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, ये दूसरा कंडीशन है कि यदि हर में एक जोड़ दें और यह 1/2 हो जाती है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? वो भिन्न संख्या ज्ञात करना है, वो भिन्न संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। माना कि भिन्न संख्या को मान लीजिए, ठीक है, माना कि भिन्न संख्या बराबर, भिन्न संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन अंश है और कौन हर है, ठीक है, समझ में आया क्या ना? तो अ से आसमान, अ से अंश ऊपर, हर नीचे चलता है तो नीचे हर। अब यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला जा रहा है वो देखना है, ठीक है। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि किसी भी, ठीक है, अंश में क्या किए हो, ध्यान देना कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, बताओ किस में जोड़ोगे? एक्स में एक जोड़ो ना, अंश में एक जोड़ दे तो अंश एक्स है, इसमें क्या करोगे? एक जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, हर ये है y, उसमें से क्या करोगे? एक घटा दोगे, एक माइनस कर दोगे। एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो ये पूरा भिन्न जो है किसका रूप ले लेता है? एक का रूप ले लेता है, ये एक में बदल जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखने से पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये जो बटे में रहता है, मतलब जो भाग में रहता है, नीचे रहता है, वो कहाँ चला जाता है? गुना में। तो ये जो y-1 है ये यहाँ पे गुना में आ जाएगा, तो x+1 बराबर 1 गुने y-1, तो y-1 यहाँ पे आ गया। एक से गुना करोगे जो का तो रह जाएगा, कोई बात नहीं है। x+1 बराबर y-1 ये होगा ना। अब y वाला को एक तरफ लेके आ जाओ, क्योंकि x और y एक तरफ रखता है, ठीक है, x और y एक तरफ रखते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, x+1 पहले से है, तो x+1 पहले से है और y को लेके आ गए, तो y प्लस में था, y के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। अच्छा बताओ, सिर्फ y लेके आए हैं, -1 तो उधर है, तो -1 उधर ही रहने दो। अब बताओ x को और y को इधर रखना है, 1 को उधर भेज दीजिए, x - y बराबर -1 तो पहले से है, यहाँ पे देखो 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो
माइनस में। ये सब चीज पे ध्यान देते रहना और बोलते रहना, धीरे 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 धीरे। आता है तो भी बोलो, ठीक है, आता है तो भी बोलो, नहीं आता है तो कोशिश करो सीखने का कि सर क्यों किए, कैसे किए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अपने आप को रेस्ट दोगे नींद आना शुरू हो जाएगा। माइनस एक कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, ठीक है। आता है तो भी बोलना, नहीं आता है तो भी बोलना, नहीं आता है तो एक आध बार सुन लेना तब बोलना। तो सर नहीं आता है कैसे बोलेंगे बताइए, अजीब है बात करते हैं। पुनः प्रश्न से हम लोग जब प्रार्थना करते थे, एगो प्रार्थना था अखंड मंडलाकारम, अभी पता नहीं कौन सा प्रार्थना होता है, तो उस प्रार्थना में हम लोग को याद ही नहीं होता था, ठीक है। तो लास्ट में कुछ बोल देते थे अखंड मंडलाकारम, अभी भी याद नहीं मेरे को, ठीक है। लड़की सबको याद रहता था, ठीक। चलो देखो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ा जाए, इस बार हर में सिर्फ जोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ा जाए, देखो देखो ये हम ऐसे करके लिख दिए, लिखा हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ा जाए, ठीक है, ये एक व्हाइट से नहीं दिख रहा है, एक जोड़ा जाए, ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, जोड़ दे, अब बाकी अंश अंश का बात नहीं किया, तो यह 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है। वो भिन्न संख्या क्या है, तो भिन्न संख्या मतलब x/y जो माने हो ना उसको निकालना है। तो अगर x का मान निकल जाए और y का मान निकल जाए तो भिन्न संख्या नहीं निकल जाएगा, तो निकलेगा। अभी तो समीकरण एगो आया है, दूसरा निकलेगा यहाँ पे। चलो तो इसको भी सीधा करते, सीधा करने का मतलब क्या, बटे में है ना, इसको एक लाइन में लाते हैं, ये बटे में है, यहाँ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये 2x हो गया बराबर y+1 है, ये y+1 को इधर भेजेंगे तो गुना में, यानी ऊपर चल जाएगा, नीचे है सो ऊपर चल जाएगा, नीचे है सो ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे चल जाएंगे 1y+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2x बराबर y+1, 2x बराबर y+1, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बोलो, कुछ तो बोल दो। चलो देखो, तो यहां पे सुनना है ध्यान से, ठीक है। 2x और प्लस में y है, देखो y जो है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सुन रहा है ना तू, यहां देखो इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब हमको लगता है कि अब लल्लू पज्जू वाला हो गया, ये लोग भी सॉल्व कर सकते हो, पहले भी कर चुके होगे, अच्छी बात। अब कौन विलोपन विधि से गैप कर दो ना, एगो y है एगो y है, दोनों माइनस में है, दोनों दोष है, दुश्मनी पैदा कराना पड़ेगा। दुश्मनी पैदा कराना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा बता दीजिए, थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। क्या बोले थे, देखो यहाँ पे भी एगो y, यहाँ पे भी एगो y, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम सेम चिन्ह है। और चिन्ह बदलने के लिए हम लोग को घटाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से, तो समीकरण 1 पहले लिखे हो ना, तो समीकरण 1 को पहले लिखो, चलो लिखो या था x - y बराबर -2, और यहाँ पे बता दीजिए 2x - y बराबर 1। चलिए देखिए चिन्ह बदलना है क्योंकि यहाँ पे माइनस किए, माइनस करने पे चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का, अच्छा बताओ y जो है माइनस में, y जो है प्लस में, कट जाएगा। अब यहाँ देखो x जो है प्लस में है, 2x जो है वो माइनस में है, क्या होगा, घटेगा, और क्या होगा बता दीजिए, -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 भी माइनस में, 1 भी माइनस में, जुटेगा, -3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर कितना आया, 3। अब x बराबर 3 जो आया ना, किसी एक में डाल दो, समीकरण 1 में डाल दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 आना चाहिए,
तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। एक इंप्लाइज कर लेते हैं, एक इंप्लाइज मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। वैल्यू कितना रखोगे बता दो बाबू रे, वैल्यू कितना रखोगे? एकदम हलवा है, एकदम हलवा। x बराबर 3, तो x के जगह पे 3 रखेंगे, x का मान 3 है ना, तो x के जगह पे 3 रखेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे 3 रख दिए, y देखो यहाँ पे -y बराबर -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर दे, देखो ये 3 जो है y का मान निकालना, तो मतलब y को अकेले करना है, तो 3 को उधर भेजेंगे, तो -y बराबर पहले से कौन है -2, और ये 3 जो है प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, -2 और -3 क्या होगा? -5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब जगह है नहीं फिलहाल, इतना ही रहने तो ठीक है, नहीं तो अतः करके लिख लेना x बराबर 3 और y बराबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ लिखिए। चलिए देखिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन का 2 है ये, ठीक है, तो 2 क्या दो क्वेश्चन के आंसर दो। चलो देखो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, ये पूर्व अति वाला, पूर्व पश्चिम वाला नहीं समझ लेना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी है, नूर टपक रहा है, ध्यान से सुनना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी बड़ी है कि सोनू बड़ा है? अरे बाप रे, अनर्थ कर रहे हैं आप तो। नूरी की आयु सोनू की आयु से, ठीक है, 3 गुनी है, मतलब नूरी बड़ी है, और भी 3 गुना उम्र से बड़ी है, ठीक है, थी लिखा हुआ थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी नूरी जो है बड़ी है, जाहिर सी बात है, पहले बड़ी थी तो अभी भी बड़ी रहेगी, लेकिन अब ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? अब नूरी का भी आयु निकालो, सोनू का भी आयु निकालो, ये बकलुलवा सब, इस सब का आयु निकालना पड़ेगा हमरा से, बताओ क्या करें? चलो कुछ ना कुछ करते हैं, वही तो, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे? मान लेंगे। नूरी का आयु मान लेते हैं और सोनू का आयु मान लेते हैं। तो माना कि नूरी की आयु, ठीक है, माना कि नूरी है ना, नूरी खातून है, नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ये वर्तमान आयु है बाबू, वर्तमान आयु, ठीक है। हाँ, और सोनू की आयु, सोनू का है ना, हाँ, सोनू की आयु, सोनू की आयु, हाँ, दुर्गुकार से है, दुर्गुकार से है। सोनू बोल रहा है, चलो देखो, तो सोनू की आयु कितना वर्ष मान ले? y वर्ष मान लेते हैं। ये सब वर्तमान आयु है, ठीक है, ये सब क्या है बाबू रे? वर्तमान आयु है। तो अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु, ये सब 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब यहाँ पे सुनना, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा अभी उम्र है 10 साल, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो 10 में से 5 घटा दोगे, तो अभी उम्र है अगर तुम्हारा x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना? x माइनस 5, 5x नहीं, x में से ना 5 घटाओगे, ठीक है, वही वाला बात हो गई। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और सेम टू सेम सोनू की आयु में से भी घटाएंगे, ठीक है, तो सोनू की आयु भी अगर देखा जाए 5 वर्ष बाद, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, y माइनस
5 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है कि कितना ही गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, ये सब कंडीशन है वो, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ पे जो कंडीशन है उसको लिखेंगे। प्रश्न से समझिएगा ध्यान से, यहाँ जो कंडीशन है वो लिखना है मेरे को। चलिए देखें, बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो नूरी की आयु कौन है? ये है x-5, ठीक है। और ये जो है ये 3 गुना ज्यादा है सोनू की आयु से, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है। बताओ ये 3 गुना ज्यादा है, तो 3 किस में गुना करें? जो कम है ना, जो छोटा है उसमें गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है। समझो रे बाबू, समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखो, तो ये जो है 3 गुना ये ज्यादा था, तो छोटका वाला में 3 से गुना कर दिया। अब गुना करने तो आता है आपको, चलिए गुना कर लीजिए। x-5 बराबर 3 इंटू वाई, 3y। और यहाँ देखो 3 के पहले प्लस है, ये माइनस है, प्लस गुने माइनस माइनस, और 3 5 15। अब हम क्या करते हैं, y और x को एक तरफ कर लेते हैं। तो x-5 तो पहले से है, y को इधर लेके आ जाओ, तो -3y बराबर कितना? -15। यही ना है। अब बताओ x और y तो एक तरफ रहेगा, -5 उधर भेजेंगे, ठीक है। तो x-3y बराबर -15 है पहले से, और ये -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। बंटवारा सीधा नहीं हुआ, चलो अब सीधा रहोगे। x-3y बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे? देखो बता दो थोड़ा सा। -10, ठीक है। मेरे को नहीं पता है, तू लोग ही बता रहे हो, तो हम लिख रहे हैं। गलती हुआ तो तू लोग का गलती हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ पहला प्रश्न से। अब बोल रहा है कितना? 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु का बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? 10 वर्ष बाद। अब बता दीजिए नूरी का आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद? हाँ, नूरी की आयु जो हो जाएगा 10 वर्ष बाद, वो हो जाएगा x + 10, ठीक है। x + 10 वर्ष हो जाएगा, और x + 10 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद सोनू की आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु वो हो जाएगा आपको y + 10। 10 वर्ष बाद तो दोनों में 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। लेकिन प्रश्न से क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है बता दीजिए। अब नूरी की आयु जो है वो 2 गुना हो जाएगा सोनू की आयु से। अब 2 गुना हो गया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कौन है? ये है। तो x + 10, ठीक है, ये 2 गुना हो गया है सोनू की आयु से, यानी y + 10 के ये 2 गुना है, ये 2 गुना है, मतलब ये बड़ा है, इसमें छोटा है, तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि ऐसा बराबर लाने के लिए, क्योंकि ऐसा बराबर लाने के लिए, बराबर में ना लिख रहे हैं। तो ये अगर 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, 2 गुना ज्यादा है, तो बराबर कब लिखेंगे? जब इसमें भी 2 गुना बढ़ा देंगे, तब ना दोनों सेम सेम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए x + 10 बराबर 2y प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब y वाला को एक तरफ कर लो, x + 10, ठीक है, x + 10, y वाला को इधर लेके आ जाओ, +2y है, इधर आएगा तो -2y बराबर, बराबर के इधर लेके आ गए हैं तो बराबर अब उधर लिखाएगा, और ये हो गया 20। बताओ इसमें ये x है, ये y है, अचर पद है, ठीक है, मतलब चर है, अचर नहीं चर। तो x - 2y तो लिखाएगा, लेकिन 20 है यहाँ पे, और ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 10 होगा। तुम सोचोगे सर भेज क्यों रहे हैं? तो चर वाला को एक तरफ कर रहा है, अचर वाला को एक तरफ कर रहा है, ऐसे कर। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना।
तो ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग को लुप्तीकरण विधि से हल करना है। ठीक है, हम लोग को लुप्तीकरण विधि से हल करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कुछ बात करना है, ध्यान लेते हैं। ठीक है, चलो ये बोला सुनो, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे -3y लिखा हुआ है, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है। चाहे तो आप x को भी लुप्त कर सकते हैं, सेम सेम है। ठीक है, समझ में कि नहीं, x में भी प्लस है, ये भी प्लस है, कर सकते हैं चाहे तो। हम y को करना चाहते हैं तो कर लो, 2 इसमें जाके गुना कर दो। ठीक है, ये 2 है ना, इसमें जाके गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए 3 इसमें गुना कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 गुने 2, और दोनों का चिन्ह देख लो, 3y का माइनस है, ये इसका भी माइनस है, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। -2 गुने 3 से, 2 गुने 3 से। चलो समीकरण में 1 में कितना से, 2 से गुना करके लिखना है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके लिखो, कितना होगा, 2x - 6y बराबर -20। 2 से गुना करके लिख दिए। अब देखो यहाँ पे घटाना है, वो तो चिन्ह बदल लेंगे बाद में। 2 में 3 से गुना करके लिखो, समीकरण 2 है ना ये, इसमें 3 से गुना करके लिखो, बताओ। 3x - 6y बराबर, यहाँ पे देखो 10 तिहाई 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदलना है। अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो ध्यान दीजिए चिन्ह कैसे बदला जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो तो 6y माइनस में, 6y प्लस में कैंसिल, 2x प्लस में है, 3x माइनस में है, घटेगा ना, तो -1x निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बता दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों माइनस में ना है, तो दोनों माइनस में है तो जुटेगा, -20 और -30, -50 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल। चलो तो देखो तो x का मान आया कि नहीं आया, तो x बराबर हो जाएगा 50। अरे तोरा की नूरी का उम्र 50 वर्ष है, तो ये तो औरत है, नाम तो नूरी लिख ले, नूर जहां। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो ये 50 वर्ष की हुई, चलो लास्ट में लिख देंगे ना, वर्ष 50 जो है लास्ट में। अब इसका मान रखते हैं कहीं पे। ठीक है, का मान कहां पे रखोगे बता दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 लेके आ जाते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लो, कहां पे है, कहां, ये x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, -10। मिला कि नहीं मिला, मिले जो तुम तो हम घबराए। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तुम मिलो ना मिलो ये गम नहीं, हम पहले जो तुम्हारे थे अब तुम्हारे हम नहीं। चलो, अरे हम शायरी बोल दी रहे, अच्छा वाला, क्या बात। देखो यहाँ पे बताओ तो 50 उधर चल जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। साइलेंट ताली बजाओ, साइलेंट ताली, साइलेंट ताली। तो ताली में आवाज निकाल देता है। हाँ तो ठीक है, -10 और 50 प्लस में उधर गया तो -50 हो जाएगा। अच्छा बता दो, -3y बराबर कितना हो जाएगा, -60। माइनस माइनस कैंसिल, और 3 उधर चल जाएगा तो कटेगा ना, बटे में जाएगा ना, तो 3 बिसाही 60, 20 के 60 होता है ना, यानी y का मान कितना आया, 20। अरे तोरा के सुनुआ भी सुनुआ नहीं है, 20 साल के है। ठीक है, समझ में नहीं है, शादी ब्याह होने वाला है, इसका बाल बच्चा होगा। x बराबर 50 वर्ष। ठीक है, नूरी का बाल बच्चा हो चुका है, कहीं एकरे बाल बच्चा होगा। जा रहे हम कच्चा उल्टा लिख दिए का, नहीं नहीं सही, यही आंसर है जो लास्ट में कहीं तो लिख लेना, कोना उना पकड़ के, है ना। चलो लिख लो।
कितना सुंदर लिख